कैसे नहीं पहुंचते। मालिक का बुलावा आता है, इसलिए तो इंसान मालिक के दर्शन करने के लिए चला जाता है। मालिक की इच्छा के विरुद्ध मालिक के दर्शन कोई कैसे कर सकता है। मालिक की अपने बंदे पर सदा दृष्टि होती है। अपने भक्त का ख्याल मालिक नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए मालिक के दर्शन की आस लिए जब भक्त मालिक से मिलने के लिए निकलता है, तब स्वयं मालिक उसका मार्गदर्शक बन जाता है। जब भक्त रास्ता भटक जाता है, तब मालिक खुद आगे बढ़कर उस भक्त को सही रास्ते पर ले आता है। क्योंकि भक्त के मन में मालिक से मिलने की जितनी आस होती है, उससे कई गुना ज्यादा आस मालिक की अपने भक्त से मिलने की होती है। मालिक भी अपने भक्त के दर्शन का प्यासा होता है। फिर भक्त अपना रास्ता कैसे भटक सकता है। सबका मालिक एक। मालिक, क्या जन्म लेते वक्त उसने मुहूर्त ढूंढा था क्या? क्या मरते समय वो मुहूर्त ढूंढता है? नहीं। वाह मालिक वाह, तुम्हारा इंसान मुहूर्त की खोज में है। मालिक, क्या जन्म लेते वक्त उसने मुहूर्त ढूंढा था क्या? क्या मरते समय वो मुहूर्त ढूंढता है? नहीं। क्या तुम्हारा इंसान कोख में बच्चा धारण करने के लिए मुहूर्त की खोज करता है? क्या वो बच्चे को जन्म देने के लिए मुहूर्त ढूंढता है? नहीं। नहीं मालिक, नहीं। फिर शादी के लिए मुहूर्त क्यों ढूंढता है? शादी एक मंगल कार्य है, इसलिए। परंतु मंगल क्यों नहीं है? मालिक, भूखे को रोटी देना, प्यासे की प्यास बुझाना मंगल ही तो है। समाज के लिए दान धर्म करना, धर्मशाला, अस्पताल बनवाना, ऐसे कार्य मंगल नहीं है तो क्या है मालिक? क्योंकि ऐसे मंगल कार्य करने का अर्थ है पूजा करना, आरती करना, और इस कार्य के लिए तुम्हारा इंसान कभी मुहूर्त नहीं निकालता, लेकिन शादी के लिए मुहूर्त निकालता है। इसलिए कि पति पत्नी शादीशुदा जिंदगी में सुखी हों, खुशहाल हों। लेकिन मालिक, इंसान को कौन समझाएगा कि जिसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, उस मुहूर्त की वजह से पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुखी नहीं होते। वो इसलिए सुखी होते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। वो इसलिए सुखी होते हैं कि सास, ससुर, ननद, उनके ऐसे रिश्तेदार उन्हें सुखी करने में अपना योगदान देते हैं। जब ऐसा नहीं होता, तब शुभ मुहूर्त भी उस पति पत्नी को सुखी नहीं करता। सबका मालिक एक। हर किसी का अनुभव, हर किसी का तजुर्बा अलग अलग होता है गुरुदेव। हर किसी का अपना श्रद्धा स्थान होता है, हर किसी का अपना विश्वास होता है। कोई राम की पूजा करता है तो कोई कृष्ण की, कोई दुर्गा की तो कोई शिव की। नाम अलग अलग हैं, रूप और आकार भी अलग अलग हैं, लेकिन सभी रूप हैं तो
उसी निराकार निर्विकार के ही नाम। जैसे सारी नदियां आखिर में समुंदर में ही जाकर मिलती हैं, उसी तरह गुरुदेव किया हुआ हर प्रणाम उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही मिलता है। वही तो हमारी शक्ति का स्रोत है, वही तो हमारी शक्ति है, हमारे चैतन्य का स्रोत है। वही तो हमारे कण कण में बसा हुआ है, जो संपूर्ण सृष्टि में चराचर जगत में समाया हुआ है। फिर इंसान और इंसान में फर्क क्यों किया जाता है? एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत क्यों करता है? जानवरों को प्यार देने की जगह उससे नफरत क्यों की जाती है? जानवरों पर लाठी बरसाना, चाबुक मारना नफरत ही तो है। मालिक की दुआ में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति इंसान की और जानवरों की बद्दुआ में भी होती है। बद्दुआ किसी की भी हो, अच्छी नहीं होती। क्योंकि बद्दुआ इंसान की जिंदगी पर भी असर करती है। फिर हम किसी की बद्दुआ को बुलावा क्यों भेजें? चाहे वो इंसान हो या जानवर। हम किसी पर जलती हुई लकड़ी क्यों फेंकें? चाहे वो बेजुबान कुत्ता ही क्यों ना हो। जो बोल नहीं सकते, उसकी दुआ और बद्दुआ काफी असरदार होती है। ऐसे बेजुबानों को प्यार देने का अर्थ है मालिक की भक्ति करना। ऐसे बेजुबानों को प्यार देने का अर्थ है मालिक की पूजा करना। ऐसे बेजुबानों पर जब लाठी चलाते हैं तब मालिक के मुंह से निकलती है। और जब हम ऐसे बेजुबानों के जख्मों पर मरहम लगाते हैं तो मालिक उसे दुआ देते हैं और वही दुआ हमारी दुर्दशा का अंत कर देती है। सबका मालिक एक। इंसान समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जज्बात में डूबा हुआ इंसान ये नहीं समझता कि जहां सब कुछ खत्म हो गया वहीं से नई शुरुआत होती है। यही तो मालिक का कमाल है। जब तक कयामत नहीं आती, प्रलय नहीं आता, तब तक मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में किसी भी चीज का अंत नहीं होता। सिर्फ रूप, आकार और रंग बदल जाते हैं। भावना के अधीन ना होते हुए अगर इंसान गौर करे तो उसे पता चल जाता है कि जहां अंत है वहीं से प्रारंभ, जहां मौत है वहीं से नई जिंदगी की शुरुआत, जहां निराशा होती है वहीं से आशा के सूर्य का उदय होता है, जहां रात होती है वहीं से तो दिन निकलता है। श्यामा, संतों ने बहुत कुछ कहा है, तुम सिर्फ आधी अधूरी बात कर रहे हो। संतों ने ये जरूर कहा है कि आंखें हमेशा मालिक के दर्शन करें, लेकिन साथ ही ये भी तो कहा है कि जो कान है वो हमेशा मालिक की स्तुति सुने। ये जो मुख है वो सदैव मालिक का जाप करे। ये जो हाथ हैं वो मालिक के नमन के लिए जुड़े रहें। ये जो सिर है वो मालिक के आगे झुका रहे। लेकिन इनमें से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो श्यामा। बस भगवान के दर्शन के लिए तरस रहे हो, उस भगवान के दर्शन के लिए जो तुम्हारे दिल में विराजमान है। श्यामा, गुरु होकर भी तुम्हें विद्यार्थी बनकर शिक्षा लेनी चाहिए।
मेरी पाठशाला में भर्ती हो जाओ ना। सबका मालिक एक। यहां अविनाशी कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो है मालिक, परब्रह्म, परमात्मा। वो आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। वो निरंतर है, चिरंतर है, अविरत है, अक्षय है। समझ लो इसे महालसापति, समझ लो। वियोग, पिछड़ना, एक दूसरे से दूर होना, यही तो मालिक की बनाई हुई दुनिया का दस्तूर है। फिर ये उदासी क्यों? फिर ये प्रतीक्षा क्यों? महालसापति, मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, फिर तुम्हारे दिल का दुख, दर्द हल्का हो जाएगा। सखुबाई, तुम सभी भूल रहे हो कि भक्ति में जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही विश्वास भी होता है। विश्वास को विश्वास तब कहा जाता है जब वो अटल होता है। अटल मतलब अचल। जब विश्वास डोल जाता है वो विश्वास कैसे हो सकता है? इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा भक्ति का ही रूप है और सबरी विश्वास का। सबका मालिक एक।